इस बात को कि हमें परमेश्वर के वचन के सच्चाई में बने रहना है। जो इस खंड के अंदर पतरस की दूसरी पत्री के जो पहले अध्याय का 12 से लेकर 21 तक है, उसमें हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि हमें परमेश्वर के वचन के सच्चाई में बने रहना है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि जो दूसरी पत्री लिखा गया विशेष रूप से इन्हीं बातों के ऊपर लिखा गया कि जो झूठी शिक्षा का जो चर्च के अंदर जो झूठी शिक्षा फैल रहा था उसको किस तरह से रोका जाए, इन बातों को लेकर के। और यहाँ जब पतरस लिखता है तो उसमें इस बात को संकेत भी देता है कि पतरस के क्रूस पर जाने की या जो उनके मृत्यु के बारे में जो यीशु मसीह ने बताया था उसका करीब करीब अंतिम समय है। और उस तरह से उन्होंने लिखा कि जो बातें मैंने तुझे याद दिलाता आया हूं और आगे भी बताता रहूंगा वही तुझे संभालेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन है वही आपको झूठे शिक्षा से बचा सकता है, झूठे लोगों से आपको बचा सकता है और झूठे माहौल से आपको बचा सकता है, सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें बहुत ही फोकस करना है और परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है उसके अनुसार जीवन को जीना है। क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे प्रचारक आएंगे, बहुत सारे तरह से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, है ना। और बहुत सारे आज साधन भी है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या, उन सब के सहारे सारे वचन जो आप सुनते हैं या देखते हैं इन सारी चीजों पर, इन सारे मीडियाज में, ये सारे वचन सचमुच में सच्चे ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सब वचन सच्चे ही नहीं है। बहुत थोड़े ही हैं जो सचमुच में परमेश्वर के डर भय में होकर के प्रचार किया गया है और उन मनुष्यों तक पहुंचाया गया है जिनकी आत्मा बचाए जाना है। लेकिन झूठे प्रचारक भी भरपूरी से हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं और बताते हैं। और वो अच्छा भी लगता है, सुनने में अच्छा भी लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो थोड़ा सा मिलावट वाली चीजें होती है वो टेस्टी होता है, बाद में उसकी असर खराब होता है ना, ये चीज है। खैर, सो हम 3 बातों को देखेंगे इस खंड में। पहली बात देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को हमेशा हमें स्मरण रखना है। परमेश्वर के वचन को हमेशा हमें स्मरण रखना है ताकि परमेश्वर के वचन के सच्चाई में हम बने रहें। दूसरी बात, परमेश्वर के सामर्थ्य को भी हमें हमेशा ध्यान रखना है, तभी आप वचन के अनुसार जीवन को बिता सकते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है ताकि हम सच्ची रीति से झूठे और सच्चे शिक्षक को, झूठे और सच्चे प्रचारक को हम समझ सकें, पहचान सकें। और जब पहली बात पर आते हैं तो 12 से लेकर 15 तक इस तरह से यहां पर लिखा हुआ, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो जो सत्य वचन तुम्हें मिला है। क्या लिखा है? सत्य वचन तुम्हें मिला है। तुम ऑलरेडी इसे जानते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, है ना। तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें सारी बातें पता है, लेकिन तब भी जब यूट्यूब या फेसबुक या जो भी मीडिया है हमारे बीच में, जब उनको देखते हैं और उसमें एक मैसेज रहता है, ये प्रार्थना सुनोगे और तुरंत ही आपके घर में हजारों रुपए आ जाएंगे, ये प्रार्थना सुनोगे तुरंत ही आपकी स्थिति बदल जाएगी पलक झपकते ही, तो खट से हम उस पर जाते हैं, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। और वो लुभावने वचन जब सुनते हैं हमारे कान को अच्छा लगता है, और फिर जो सच्चे वचन है वो हमें कड़वा लगने लग जाता है। और उन चीजों से हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ही संभल के चलने की जरूरत है। और इसीलिए पतरस यहां कहता है कि जो वचन तुम ऑलरेडी जानते हो उसको फिर से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि कहीं तुम फिर बहक ना जाओ। एक ही बार बाइबल पढ़ लेने से नहीं हो जाता, हर दिन पढ़िए, बार बार पढ़िए, और एक ही खंड को बार बार पढ़ेंगे तो परमेश्वर का, चूंकि ये जीवित वचन है, आपसे बार बार अलग अलग तरीके से बात करेगा। ये ऐसे किताबों में से नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया बस हो गया। आप जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतने बार ये आपके लिए एक नया संदेश, नई शिक्षा और नई ऊर्जा आपके शरीर में देगा। और इसलिए इस बात पर जोर दिया गया है कि जो वचन तुम जानते हो, सीखते हो, उसको मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं ताकि तुम उसमें और भी बढ़ते हुए चले जाओ। यूहन्ना जब अपनी पहली पत्री लिखता है तब भी वो यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। यूहन्ना भी इसी बात को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम वचन को जानते हो, और इसलिए नहीं लिखा कि तुम नहीं जानते, तुम जानते हो फिर भी लिखा,
ये याद दिलाने के लिए लिखा है कि परमेश्वर की ओर से झूठी बातें नहीं होती, परमेश्वर की ओर से झूठी बातें नहीं होती। इसको ध्यान सुन लीजिए। कई बार जब आप कहीं जाते हैं, बातचीत करते हैं, और कोई इंसान, मैं परमेश्वर का सेवक तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई इंसान जो परमेश्वर के सेवक का वेश बदलकर आपके सामने आता है और आपकी भाग्य पढ़ना शुरू कर देता है, आपके बारे में बताना शुरू कर देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ज्योतिषी बताता है, और आपको लगता है ये तो बहुत सारी बात मेरे बारे में जानता है, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है, मेरा पास्टर तो मुझे कभी नहीं ऐसा बताया। और आप अपने पास्टर से दूर और उसके नजदीक होते हैं, या परमेश्वर से दूर और उनके नजदीक होते हैं, क्योंकि लुभावनी बातें आपको लुभा लेता है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो आपके भविष्य की एक एक बातें आपके बाइबल में लिखा पड़ा है, एक एक बातें। अब बाइबल पर विश्वास करिए, आपको इस तरह के लोगों के फंदे में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है वो ऐसे नहीं दिया गया, बहुत ही सामर्थ्य के साथ दिया गया। और पतरस भी जब अपनी यही दूसरी पत्री में वो कहता है कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। ये जो दूसरी पत्री पतरस लिखता है तो वहां भी कहता है मैं तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं, तुझे याद दिलाता हूं कि कहीं तुम परमेश्वर के वचन से बहक ना जाओ, परमेश्वर के वचन से बहक ना जाओ। और 14 पद में लिखा है, क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मैं जब चला जाऊंगा तब मेरे पीछे भी तुम इन बातों को याद रख सको। मेरे प्रिय, परमेश्वर के दास शुरू से यही करते आए। जो कुछ उन्होंने सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, चर्च को सिखाया कि हर वक्त हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और इन वचनों को याद रखो। बाकी दुनिया की कलीसिया थी, उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, जो भी वहां प्रचार करने आते थे, जो भी अगुए आते थे, वो वचन से उन्हें परखते थे, और जब उस वचन पर वो सही साबित होते थे तभी उनको अपने अंदर एंट्री देते थे। ये एक परिपक्व कलीसिया का लक्षण है। हमें जो वचन कहता है कि जो परमेश्वर के नाम से आता है उनकी आदर करो, कोई शक नहीं है, लेकिन सचमुच में परमेश्वर की ओर से आने वाले हो, भेड़ के भेष में भेड़िया नहीं हो, क्योंकि अंत के दिनों में इन सब चीजों की भरपूरी होगी। और ये पूरी पत्री इसी बात पर जोर देता है कि जो झूठे शिक्षक हैं या झूठी शिक्षा है, उससे हम कैसे बच सकते हैं इन अंत के दिनों में। और हम सब जानते हैं जब पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 21 में लिखा हुआ है 18 पद में, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था, यीशु मसीह पतरस के बारे में कहते हैं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु अब जब तू बूढ़ा होगा तब अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरी तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा, जहां तू ना चाहेगा। इस तरह से यीशु मसीह ने इस बात को बताया था कि पतरस की किस तरह से मृत्यु होगी। और नीरो जब परमेश्वर के राज्य के विरोध में उठा, बहुत तरह की बातें करी, नीरो अपने शासन काल में 3 परमेश्वर के सेवकों को मार डाला, उसमें से एक पतरस भी थे। और पतरस के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे इसके गुरु को मारा गया था क्रूस पर, उसी तरह से इसको भी टांग दो क्रूस पर। बाइबल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो ऐतिहासिक वर्णन है उसके अंदर वर्णन है, पतरस ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि जैसा मेरा प्रभु क्रूस पर चढ़ा मैं उस तरह से चढ़ूं, लेकिन अगर मेरे लिए क्रूस ही रखा हुआ इसी पर चढ़ना है तो जहां मेरे प्रभु का पैर हुआ करता था वहां मेरा सिर होना चाहिए। और पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाया गया था, उल्टा, और जहां प्रभु के पैर थे वहां पर पतरस के सिर को रखा गया था और उल्टा लटका के उन्हें मारा गया था। सो वही कहता है मेरा ये डेरा सरीखा जो घर है वो गिराए जाने पर है। ये हम सबको मेरे प्रिय अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हम कितने भी धर्मी हैं, कितने भी शक्तिशाली हैं, कितना भी ज्ञानवान हैं, या कितना भी धनवान हैं, या कितना भी सामर्थी हैं, एक समय जरूर आएगा जब हम सबको ये डेरा सरीखा घर त्यागना है और हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। कड़वी सच्चाई तो यही है। और इस डेरा सरीखा घर में जब तक हम हैं
तब तक हमारा जीवन पूरी तरह से, अंतिम घड़ी तक पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, ताकि जब हम प्रभु के पास जाएं तो कह सके कि प्रभु जो कुछ आपने दिया हमने किया, और यीशु कह सके कि आओ मेरे उत्तम दास, पिता के राज्य में शामिल हो जाओ, है ना। सो हमें इस बात को याद रखना है। और पतरस अपनी दूसरी पत्री के पहले और चौथे पद में इस तरह से लिखता है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये संसार की अभिलाषा जो है एक सराहट को उत्पन्न करता है। सराहट का मतलब जो कुछ सड़ जाता है तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाता है। संसार की जो अभिलाषा है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, वो परमेश्वर देता है, लेकिन उसके पीछे भागना, परमेश्वर को छोड़कर सांसारिक बातों के पीछे भागना, ये कहीं ना कहीं उस सर्राहट को उत्पन्न करता है। सर्राहट, वो जो बदबू है, वो हमारी विचार को बदलता है, हमारे व्यवहार को बदलता है, हमारी सोच को बहुत नैरो कर देता है, बहुत संकीर्ण कर देता है। हर बात में हमें खुद की कुछ ना कुछ सेल्फ बेनिफिट दिखाई देता है, और ये सारी बातें उस स्मेल को पैदा करता है जो आत्मिक रूप से सराहट के समान होता है। और उस चीज से हमें बचने की जरूरत है। हमें हमारे जीवन को परमेश्वर में समर्पित करने की जरूरत है, ताकि लिखा है कि तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जैसा पिता परमेश्वर का स्वभाव है, हमसे प्रेम किया और अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, हमसे प्रेम किया और खुद को क्रूस पर दे दिया। हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हम दूसरों के लिए कुछ देना पसंद करते हैं? क्या हम दूसरों के लिए कुछ त्याग करना पसंद करते हैं? यह सोचने का विषय है। संसार के लोग सिर्फ अपनी फायदा सोचता है। क्या हम भी संसार के लोगों के समान सिर्फ अपनी फायदा सोचते हैं, या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बेनिफिट, दूसरों के फायदे के बारे में भी कुछ बात करते हैं? यह सोचने का विषय है। दूसरी बात जो है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है, जो 16 से लेकर 19 तक आप देखेंगे कि परमेश्वर की उस सामर्थ्य को भी हमें क्या करना है? याद करना है। 16 पद में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वे चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों के अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। परमेश्वर की जो सामर्थ है वो वास्तविक है, रियल है। हमारे प्रभु की जो कहानियां है वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, और आज के डेट में सोचो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह की जितनी भी चमत्कार है, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो जन्म है, जो सेकुलर हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें भी उसका वर्णन है, और दूसरे ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन है, और बाइबल में तो है ही है सब कुछ। सो जो कुछ हुआ, जो परमेश्वर है वो रियल है, उनकी जो सामर्थ है वो रियल है। वो कोई जादू टोने वाली बात नहीं है। वो चमत्कार जो दिखाते हैं ना, झूठ फूस की कुछ लिया और कुछ बना दिया, ऐसा नहीं है। जो भी हुआ सब रियल में हुआ। उसका प्रमाणित उसे किया गया, उसको जांच किया गया। हम सब जानते हैं एक अंधा था, जन्म से अंधा था, यीशु मसीह ने उसका आंखें खोल दिया। तो विपक्षी पार्टी जो थे वो आकर के चेक किया, उसके माँ बाप से पूछा, ये सचमुच अंधा था? क्या सचमुच ये पहले अंधा था? पहले ये नहीं देखता था, अब ये देखता है? उसके माँ बाप तो डर गया, बोला वो खुद ही बड़ा हो गया, आप ही पूछ लो। और उसने भी कहा, मैं पहले नहीं देखता था, अब मैं देखता हूं। और फिर भी जब नहीं माना तो बोला, तू भी क्या उसका चेला होना चाहता है? बहुत सारी बातों का प्रमाण है, उसको चेक किया गया है। लाजर जब मुर्दों में से जी उठा 4 दिन के बाद, यीशु मसीह के खाया पिया, लोगों ने देखा। जो विपक्षी लोग थे उन लोगों ने देखा। सो जितने भी चमत्कार यीशु मसीह ने किए, या परमेश्वर की जो भी सामर्थ है, वो हमारे सामने उपस्थित है। कोई भी चीज को आप हवा में नहीं लटका सकते। और हम सब जानते हैं कि सूरज, पृथ्वी, सब के सब लटके हुए हैं हवा में, कोई किसी को सपोर्ट नहीं है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य ही तो है, जो इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी आज हवा में यूं घूम रहा है। ये सूरज आज हजारों साल से अपने समय से
दिखता है और अपने धुरी पर घूमता रहता है। ये सब परमेश्वर के चमत्कार हैं, वो सामर्थ है जो दिखता है और रियल में, वास्तविक रूप में दिखता है। और यूहन्ना अपनी पहली पत्री को लिखता है तो वहां कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना जब पत्री लिख रहे होते हैं, कलीसिया को बता रहे होते हैं, तो कहते हैं कि जिस यीशु के बारे में मैं तुझे बताने जा रहा हूं, वो यीशु मेरे सपने में आकर के नहीं मुझे बता के चले गए, जो सुबह उठा के देखा कुछ नहीं है। वो यीशु ऐसा नहीं है जो मेरे मन की उपज है, मेरे माइंड का उपज है, बल्कि वो यीशु है जिसके साथ में रहा, जिसको मैंने छुआ, जिसको मैंने ध्यान से देखा, वरन बड़े गौर से देखा, है ना, बड़ी गौर से देखा। और लिखा है कि वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जो आए, सिर्फ वहां से उसकी कहानी स्टार्ट नहीं है, बल्कि आदि में जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर थे, तब यीशु थे, तब यीशु का वचन था, परमेश्वर का वचन था, तब से वो है। वो अनादि परमेश्वर है। वो सृष्टि के निर्माण के पहले है, वो सृष्टि के नाश होने के बाद भी रहेगा। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है। वो ऐसा ईश्वर है जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। किसी माइंड की उपज नहीं है कि मैंने सपने देखा और ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा हो गया, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो रियल है। परमेश्वर के जो शब्द हैं वो भी रियल हैं, वो भी वास्तविक हैं। ये परमेश्वर का वचन जो आज हमारे साथ है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने चंगाई करी। यीशु ने बोला अंधे को देखने लगा। यीशु ने लंगड़े को बोला चलने लगा। यीशु ने कोढ़ी को छुआ और कोढ़ी शुद्ध हो गया। कई बार हम कह सकते हैं तो 2000 साल पहले होता, किसने देखा? लेकिन आज भी वही यीशु उसी रीति से काम करता है, उसी सामर्थ्य के साथ काम करता है। आज भी हम जब इसी वचन को बोलते हैं कि यीशु के नाम से देखने लग, तो बंदा अंधा देखता है। जब हम बोलते हैं यीशु के नाम से चलने लग, तो आज भी लंगड़ा चलने लग जाता है। जब हम बोलते हैं यीशु के नाम से शुद्ध हो जा, तो आज भी वो शुद्ध होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो आज भी काम करता है। आज भी जब इस वचन को पढ़ते हो तो इसमें वो ताकत है जो आपके जीवन को बदलता है। ये वचन में वो ताकत है जो आपकी हालात को बदलता है। ये वचन में वो ताकत है जो आपको सामर्थ्य देता है और आप विजय को प्राप्त करते हैं। ये वचन में वो ताकत है जब दुनिया आपको ठुकरा देती है तब भी आपको जीने की इच्छा करता है। ये वचन में ताकत है क्योंकि ये वचन रियल है। ये वचन रियल है और इसकी गवाह है। अगर पहाड़ पर, मत्ती रचित सुसमाचार में इसमें वर्णन है 17 अध्याय के आसपास, जब यीशु पहाड़ पर थे, प्रार्थना कर रहे थे, मूसा एलिय्याह आकर के कुछ संदेश यीशु मसीह को दिया है। 3 चेले ऊपर थे जिन्होंने देखा, फिर और चेले बाहर थे जो देखा। और वहां पर पतरस कहता है कितना अच्छा होता प्रभु कि हम यहाँ मंडप बनाते, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। और तभी बादल ने उन्हें घेर लिया और एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। ये जो चिन्ह चमत्कार तुम देख रहे हो, तुम अपनी सोच के अनुसार जो एक जगह रह करके हमारी उपासना करना चाह रहे हो, इन बातों पर ध्यान मत दो। ध्यान ये दो कि ये मेरा जो प्रिय पुत्र है ये तुझसे क्या कह रहा है। आज भी मेरे प्रिय हम सब के लिए जरूरत है हम इसकी सुने। इसकी बोले तो यीशु मसीह की सुने, उसके वचन के अनुसार हम जीवन को जिए, उसके वचन के अनुसार। हो सकता है कई बार हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया हुआ हर एक इंसान के लिए दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और यीशु के शब्दों को जान सकते हैं। पहले बार जब मैंने इस वचन को पढ़ा था, मैं थरथरा उठा था। जैसे ही वचन को खोला ऐसे शब्द मिलते थे, ऐसा लगता था जैसे बाइबल ना मेरे से बात कर रहा है। और भी ग्रंथों को मैंने पढ़ा, जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूं वहां भी धर्म के ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ा, लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो ग्रंथ मुझसे बात करता है। लेकिन जब मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा तो ये ग्रंथ मुझसे बात करता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, ये जीवित वचन है। जब मैं पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से कोई बात कर रहा है। पढ़ मैं रहा हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई दूसरा मेरे सामने है जो मेरे को कुछ कह रहा है।
वो है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये जीवित वचन है, ये रियल है। जो सामर्थ आज से हजारों साल पहले काम करने की थी, वही सामर्थ आज भी इस वचन में है और यही सामर्थ आगे भी इन वचनों में बना रहेगा, क्योंकि वचन रियल है। 19 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसके पास जो भविष्यद्वक्ता का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा और तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक न उठे। यीशु ने बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां 22 अध्याय के 16 पद में इस तरह से लिखा है कि मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं, भोर का चमकता हुआ तारा हूं। यशायाह यीशु मसीह के बारे में लेते हैं कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। मैं जब मसीह में नहीं था, मेरी हालात ठीक नहीं थे, बच्चे बीमार थे, परेशान थे, हम दोनों पति पत्नी परेशान थे, बिजनेस डूब गया था, अपने पराये हो गए थे, दोस्त यार साइड हो गया था, कोई साथ देने को राजी नहीं था। हाँ, सामने खड़ा मिलता था वो जिसको हमसे लेना था, जहां चाहो वहीं मिल जाते थे, मेरे पैसे तो मेरे पैसे। लास्ट में फैसला किया इस जीवन में अब कोई आगे आशा नहीं है, सुसाइड ही एक ऐसा रास्ता है जो मुझे शांति दे सकता है। मैंने यहां तक फैसला लिया। लेकिन जब यीशु ने दर्शन दिया, मुझसे बातें करी और उसने कहा कि उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं ही हूं जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। उसने मुझे आशा दिया जो यहां मैं अंधियारे में घेरा हुआ था, जहां मुझे जीवन की चाहत नहीं थी, जहां मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे कहीं से सपोर्ट नजर नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। और ऐसे पोजीशन में यीशु ने मुझे जीना सिखाया, आशा दिया और मैंने जीना शुरू किया, सिर्फ एक पर भरोसा करके, एक अनदेखे ईश्वर पर भरोसा करके, उनके शब्दों को सुनकर, उनकी उपस्थिति को महसूस करके, उनके प्यार को अपने अंदर महसूस करके। जब उनकी शब्द मेरे कानों में आया तो मुझे लगा कि हाँ, यही है जो सचमुच में मुझे संभाल सकता है, यही है जो मुझे सचमुच में प्रेम कर सकता है, यही है जो मुझे सही रास्ते पर लेके जा सकता है। और यीशु के आते ही मेरे जीवन में जो घोर अंधकार था वो अंधकार छटना शुरू हो गया और उस ज्योति की तरफ चलना शुरू किया। फिर जीने की लालसा शुरू हुई। जहां मैं मृत्यु को गले लगाने की कोशिश कर रहा था, वहां जीने की लालसा मेरे अंदर जगी। और मेरे प्रिय, आज उसी यीशु की वो रोशनी हम पर चमक रहा है, जिसके वजह से हम और भी आत्माओं को बचाने की कोशिश करते हैं जो आज भी उस घोर अंधकार में हैं। अंधियारे में कुछ पता नहीं चलता सच्चाई क्या है, अंधियारे में कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधियारे में तो लोग डोरी को भी सांप समझ लेते हैं, लाठी को भी सांप समझ लेते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की रोशनी में आएंगे, जब यीशु की रोशनी में आएंगे, तो सबसे पहले आप सच्चे ईश्वर को जानेंगे, सबसे पहले आपके अंदर शांति आएगी, सबसे पहले वो कंफ्यूजन दूर होगा। जो कोई कहता फलाने जगह चला जा तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, फलाने जगह चला जा तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, वो भागना छूट जाएगा, क्योंकि आपने उस ज्योति को पहचान लिया है। आप जब ज्योति में हो तो आपको नीला नीला दिखाई देता है, पीला पीला दिखाई देता है, और लाल लाल दिखाई देता है, और सफेद सफेद दिखाई देता है। लेकिन अंधेरे में सब एक समान दिखता है, सब एक समान दिखता है। सो वो जो अंधेरा था वो यीशु के द्वारा दूर हुआ, उसके वचन के द्वारा दूर हुआ। परमेश्वर का वचन, वो यीशु का वचन जब मेरे कान में पड़ा तो मेरा जीवन, मेरी दशा और दिशा दोनों चेंज हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो रियल है, वास्तविक है, जो जीवन को बदलता है। तीसरी और अंतिम बात है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए।
यीशु ने हमसे वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें वो बातें समझाएगा जो अभी तुम समझने के लायक नहीं हो, वो बातें तुझे समझाएगा, वो तेरी गाइडेंस करेगा, तुझे सही रास्ते पर लेकर के चलेगा। वो यीशु के कहे हुए शब्द हैं, कोई मनुष्य के कहे हुए शब्द नहीं है। और जब यीशु ने इन बातों को बोला है, इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा हमारे और आपके साथ है। हमें महसूस करने की जरूरत है, वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। लेकिन यहां से दो बातें शुरू होती है। एक लोग वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर आपको संदेश देता है, और एक लोग वो है जो अपने मर्जी से, परमेश्वर की सुने या ना सुने, लेकिन आपको खुश करने के लिए आपको संदेश देता है, आपके बारे में बोलता है ऐसा कुछ। सो दो तरह के भविष्यवक्ता होते हैं, एक भविष्यवक्ता जो झूठे होते हैं, एक भविष्यवक्ता जो सच्चे होते हैं। थोड़ा सा फर्क जानना जरूरी है। 20 पद में लिखा है, यह पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अगर कोई भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है तो निश्चित रूप से पूर्ण होगा, लेकिन अगर कोई भविष्यवाणी मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर करता है तो शायद ही वह भविष्यवाणी पूरी हो सकता है। ज्यादा चांस है ना ही हो। हाँ, संजोग में अंधेरे में लाठी मारी, तुक्का लग गया तो बात अलग है ना। सो एक भविष्यवक्ता होता है जो झूठा होता है, जो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपनी विचारधारा या अपनी बुद्धिमत्ता पर जोर डाल करके मनुष्यों के बारे में भविष्यवाणी करता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, जो अपनी बुद्धि का सहारा लेकर जोर डालते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, यही पतरस की दूसरी पत्री में पढ़ेंगे 3:3 में लिखा है कि यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रचार आप सुनेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें आप सुनेंगे जो हंसी मजाक में परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय हंसी ठट्ठा में लेने वाला नहीं होता। परमेश्वर का वचन बहुत सीरियस होता है। उठ और मेरे पीछे चल, ऐसे शब्दों को यीशु ने बहुत इस्तेमाल किया है, और यह शब्द वो सामर्थ्य शब्द है जो इंसान के जीवन को बदल के रख देता है। परमेश्वर का वचन सीरियस में लेने वाला है। परमेश्वर का वचन वीवीआईपी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि हमेशा बोलता होगा। हाँ, कभी कभार बोलता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी फायदे के लिए कि मैं उनके बारे में कुछ अच्छा बोल दूंगा तो चर्च में अच्छा दान आ जाएगा, मिनिस्ट्री में अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, इस पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। दो एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक बालाम का और एक, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने एक उदाहरण लिया एलिया का। बालाम को बालाक ने बोला कि तुम इजरायली के बारे में तुम बोल, उसके विरोध में भविष्यवाणी कर, तो मैं तुझे बहुत सारा ढेर सारा पैसा दूंगा। पहले तो मना कर दिया, भेज दिया, दोबारा फिर भेजा, मैं तुझे इतना नोट दूंगा कि जिंदगी भर खाते खाते थक जाएगा, खत्म नहीं होगा, सोना चांदी से भर दूंगा, ये वो सब। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा परमेश्वर से पूछ के आता हूं। और फिर दोबारा परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर कह रहे हैं ऐसा मत कर, लेकिन फिर भी अपनी बातों को उसमें डालना शुरू कर दिया। और ये भी कहता है कि मैं तो वही बोलूंगा जो परमेश्वर बोलने को कहता है। ये भी बोल रहा है साथ में कि मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर मुझे बोलने को कहेगा, और करता वो है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो कहता तो है कि मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर मुझे बोलने को बोलेगा, लेकिन करेगा वही जो उसकी अपनी इच्छा है। ये बहुत खतरनाक भविष्यवक्ता है, इसलिए मैंने बिलाम को चुना कि उसकी भविष्यवाणी से आप समझ जाएंगे। और बहुत परिचित हैं आप लोग, बहुत जगह उसका जिक्र है, प्रकाशित वाक्य में, पुराने नियम में और भी नए नियम में भी बहुत जगह। तो आप उसको समझ सकते हैं कि उसका कैसा कैरेक्टर था, कि धन के लोभ में आकर मुंह से तो बोलता है कि मैं वही करूंगा जो परमेश्वर मुझे करने को बोलता है, लेकिन करता वो है जो परमेश्वर उसे परमिशन जिन बातों का नहीं देता है। और दूसरी तरफ एलिया को ले लो, एलिया को ले लो, वो जान पर खेल गया, लेकिन करा वही जो सच्चा था। डरा नहीं वो, चाहे राजा के सामने उसे खड़ा होना पड़ा,
चाहे राजा की जो होम मिनिस्टर साहिबा थी उनके सामने पेश होना पड़ा, लेकिन कभी भी एलिय्याह डरा नहीं, एलिय्याह डरा नहीं। एक नबी बच गया लेकिन तब भी डरा नहीं। सच्चाई के साथ जो परमेश्वर ने उसे बोला वही बात उसने आगे किया, और जिसका नतीजा हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा उनके जुबान के द्वारा परमेश्वर ने उन सारी बातों को पूरा भी किया। जो कुछ एलिय्याह ने बोला परमेश्वर ने बातों को पूरा किया। सीधे सीधे शब्दों में आप समझें तो जो वचन का प्रचार करता है वो सब भविष्यवाणी करता है। आप वचन को प्रचार करेंगे तो आप देखेंगे भविष्य की बहुत सारी बातें को आप बोलेंगे वचन के द्वारा, और परमेश्वर का वचन जो भविष्य की बातों को आपके जुबान के द्वारा निकलता है कि वो भविष्यवाणी नहीं, लेकिन ये एक अलग से अपने ऊपर पॉजिटिव पॉइंट लेकर के चलना कि मुझसे ही यीशु बात करता है और दुनिया के किसी भी भविष्यवक्ता से बात नहीं करता, किसी भी परमेश्वर अपने सेवक से बात नहीं करता, ये सोच सही नहीं है। परमेश्वर ने जब अपने सेवकों को रखा है तो कौन सा ऐसा मालिक होगा जो अपने नौकर से बात नहीं करता होगा। हर एक मालिक अपने काम करने वालों से, अपने सहकर्मियों से, अपने नौकरों से बात करता है। तो अगर परमेश्वर के सेवक हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से उससे बात करेगा, चाहे वो छोटा सेवक हो, चाहे वो बड़ा सेवक हो, चाहे कोई भी हो। अगर परमेश्वर का है तो परमेश्वर निश्चित रूप से उससे बात करता है। अरे परमेश्वर तो गधे से भी बात कर लेता है, हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमसे कैसे नहीं बात करेगा। ये बात हमें समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है जो हमें हर तरह की सामर्थ और भरपूरी में लेकर के चलता है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो बाइबल आपके हाथ में है, ये बाइबल परमेश्वर का वचन, बेशक मनुष्यों ने इसे अपने हाथों से लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनुष्य ने अपने हाथ से बाइबल को लिखा है, लेकिन मनुष्य लिखा वही है जो परमेश्वर ने उससे लिखवाया है। वो कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। पूरी बाइबल जो आपके पास है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसके उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है पूरी बाइबल, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने। परमेश्वर के जन क्या बने? सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो मेरे प्रिय, ये हमें बहुत आवश्यकता है जानने की कि परमेश्वर का वचन ही है जो आपके झूठे शिक्षकों से बचा के रख सकता है, झूठे लोगों से बचा के रख सकता है, आपको विजय का जीवन दे सकता है। और इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है, ताकि हम और भी प्रभु में सच्चाई के साथ बढ़ते हुए चले जाएं। यहां हमने अभी जो बात किया है कि परमेश्वर के वचन के सच्चाई में बने रहने के लिए 3 बातों का हमने जिक्र किया है। पहली बात है कि परमेश्वर के वचन को हमेशा याद